बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मुल्क की सबसे बड़ी खबर, मुल्क की सबसे बड़ी अपडेट, मुल्क की सबसे बड़ी जो खबर है वो सामने आई है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि मुल्क में एक कन्फ्यूजन थी। मुल्क में एक इबाहम पाया जा रहा था और सियासी जमातें जमातें एक इबाहम का शिकार थीं, कन्फ्यूजन का शिकार थीं, और इसके साथ-साथ पब्लिक भी जो है वो बार-बार ये क्वेश्चन कर रही थी कि आया मुल्क में आम इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहरीर हुई थीं और 9 अगस्त के बाद से लेकर अब तक जो है वो आम इंतखाबात मुल्क के अंदर नहीं हुए। अब एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को समाअत के दौरान ये आगाह कर दिया गया है, ये बताया गया है कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होने जा रहे हैं। 11 फरवरी 2024 को ये इंतखाबात होंगे और इतवार का रोज़ होगा। ये आज की बड़ी खबर जो है हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि जो इबाहम था वो दूर हो गया है। हम आपको तफसीलन अब इस केस से मुतल्लिक भी बताएंगे और इस डेवलपमेंट के मुतल्लिक भी बताएंगे कि आम इंतखाबात जो हैं वो वाक़ई ही 11 फरवरी को हो पाएँगे या इसमें मज़ीद भी कुछ ताख़ीर हो सकती है, चूँकि पहले 28 जनवरी की तारीख़ थी और अब 11 फरवरी की तारीख़ जो है वो सामने आ गई है। इससे पहले कि हम इस तफ़सील को शुरू करें, इस समाअत का अहवाल आपको बताएँ, हम गुज़ारिश ये करेंगे कि हमें अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह किया करें। हम आपको अपडेट रखते हैं, हम आपको जो एक्चुअल स्टोरी होती है उससे मुतल्लिक आगाह करते हैं, लिहाज़ा हमें अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह किया करें। आज केस था मुल्क में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का, और सुप्रीम कोर्ट में ये इस केस की समाअत हो रही थी कि जस्टिस काज़ी फ़ाइसा की सरबराही में बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा था और मुख्तलिफ़ किस्म के रिमार्क्स सामने आ रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सवालात थे कोर्ट के वो सामने आ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि आया ये इख्तियार जो है वो किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है? तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस, बड़ी समाअत के दौरान हमने देखा कि बार-बार यही सवाल उठाया जा रहा था कि अगर प्रेसिडेंट का ये आईनी इख्तियार है कि वो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तारीख दे सकें, तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं दी? जब असम्बलियाँ तहरीर हुईं, तो असम्बलियाँ तहरीर होने के फ़ौरी बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये तारीख क्यों नहीं दी? अब ज़ाहिर बात है, जो पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान एक इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल जो है पास किया गया था और उस बिल ने कानून की शक्ल इख्तियार की, उसमें ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन के हवाले से तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे सकता है, उसमें रद्द-बदल कर सकता है, उसमें उसके लिए तमाम तर इंतज़ामात जो है वो कर सकता है। तो आज जब ये समाअत हो रही थी मुल्क में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से, आपको याद होगा कि साबिक जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में ये केस जो है वो शुरू हुआ था और मुल्क में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मामला उठा था। लेकिन अब 90 रोज़ तो गुज़रे, काफ़ी दिन हो गए। 90 रोज़ की बजाय तो काफ़ी जो है वो दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से, ये एक कन्फ्यूजन थी, एक डिमांड की जा रही थी, एक बार-बार मुतालबा दोहराया जा रहा था कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। इससे पहले चूँकि हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ़ हलकों में जो है वो रद्द-बदल की, कुछ इलाके कई हलकों से निकाले गए, कुछ इलाके कई हलकों में शामिल किए गए। तो उसके बाद इतराज़ात की बारी आई, तो 1200 से ज़ायद इतराज़ात जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ज़ेर समाअत हैं और 30 नवंबर 2023 जो है तारीख रखी गई है कि जो है वो हल्का बंदियाँ फ़ाइनल होगी। अब सवाल ये उठता है कि 30 नवंबर को अगर ये हल्का बंदियाँ फ़ाइनल नहीं होती और इन हल्का बंदियों को जो फ़ैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने, अगर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को रिगार्डिंग हल्का बंदियाँ, अगर ये फ़ैसला चैलेंज होता है हाई कोर्ट में या ये मामला चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में,
तो फिर क्या 11 फरवरी को इलेक्शन हो पाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, अगर चैलेंज होने के बावजूद ये मामला 11 फरवरी को ही रहता है, तो इंतज़ामात के हवाले से क्या कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं? इस पर हम आपको बताएँगे कि अब जो एक तारीख तो दे दी 11 फरवरी की इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इसका बाकायदा नोटिफ़िकेशन भी अभी होना बाकी है। जो प्रोसेस है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक प्रॉपर नोटिफ़िकेशन जारी करेगा और उसमें निगरान हुकूमत को, वज़ारत दाखिला को, वज़ारत ख़ज़ाना को, सिक्योरिटी इदारों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा कि मुल्क में आम इंतखाबात फ़लाँ डेट को होने जा रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ने मिलकर तमाम तर इंतज़ामात करने हैं। हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होगी। पोलिंग स्टाफ जो है वो उसकी जो है वो फ़हरिस्तें तैयार होंगी। उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो 54 डेज़ कम अज़ कम चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को कि 54 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। तो 54 रोज़ चाहिए होते होते हैं इंतज़ामात के हवाले से कि उसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, उसमें फाइनेंस का मामला इन्वॉल्व है, उसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, उसमें बैलेट पेपर इन्वॉल्व है, उसमें पोलिंग बॉक्स इन्वॉल्व हैं, पोलिंग स्टेशन की तरतीब जो है, पोलिंग बूथ की तरतीब जो है वो कैसे होगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिनके अरेंजमेंट्स करने के लिए इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार होता है। अब जब ये समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने इस मौका पर जो है वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे और कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन जो है वो 11 फरवरी को होने जा रहे हैं। अब मामला क्या है? पहले पीपल पार्टी जो है वो डिमांड कर रही थी कि इलेक्शन हो, उनकी तरफ से खुशाइंद उसे करार दिया गया। नून लीग जिसने दरखास्तें तलब कर ली हैं और मंशूर कमेटी तश्कील दे दी है और अपने कैंडिडेट से दरखास्तें तलब की जा रही हैं, उसके लिए भी एक बड़ी खबर है। एमक्यूएम के लिए बड़ी खबर है। मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि फरवरी में जो है वो मौसम काफ़ी ठंडा होता है, लिहाजा उस इस मौसम में इलेक्शन होना शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन इससे पहले भी हमने माजी में देखा कि जनवरी में भी तारीखें आई, फरवरी में भी जो है वो तारीख देगी और इस तरह इस मौसम में ना होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर हालात कुछ ख़राब हुए या कुछ हालात साज़गार ना हुए, तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि इस तारीख में रद्द-बदल भी कर सकता है। आपके लम्हे है कि मार्च में रमज़ान शरीफ भी शुरू होने वाला है और मार्च के अंदर सेनेट का ईमान भी अदा हो जाएगा। मीन के 50% सेनेटर जो है वो मार्च में रिटायर होने जा रहे हैं। तो सेनेट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो पार्लिमान है, वो असम्बलियाँ हैं। लेकिन सेनेट का इलेक्शन भी उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता, उस वक़्त तक उसका इनेकाद नहीं हो सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना हो, जब तक पार्लिमान मर्द वजूद में ना आए, कौमी असम्बली मर्द वजूद में ना हो, सूबाई असम्बलियाँ मर्द वजूद में ना हो, तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये एक बड़ी खबर है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर के बाद जो है वो बाकायदा शेड्यूल जारी करेगा जब हल्का बंदियाँ फाइनल हो जाएंगी। तो इलेक्शन कब होने हैं, इलेक्शन के लिए दरखास्तें कब तलब करनी है, उन पर एतराज़ात कब आने हैं, जो पोलिंग स्टाफ की तैनाती कब होनी है, पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग कब होनी है, फाइनेंस का मामला कैसा होना है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो कैसे होने चाहिए। तो ये सारा मामला जो है वो एक इलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन जो है वो पोलिंग डे के हवाले से इंतजामात मुकम्मल होंगे। तो संडे का दिन 11 फरवरी 2024 इलेक्शन का दिन है। याद रखिएगा, तैयारी कीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।